हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन नंबर 10 अपना गांव पढ़ेंगे। शहरी क्षेत्र का बालक निखिल गांव की सुंदरता देखकर क्या कहते हैं, आओ पढ़े। निखिल कहाँ रहता है? शहर में रहता है। निखिल के पिता शहर में प्राध्यापक थे। उसके चाचा गांव में रहते थे। एक बार वो अपने पिताजी के साथ उनके गांव आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहाँ उसके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। निखिल अपने पिताजी के साथ अपना गांव घूमने गया और स्टेशन पर उतरकर उसने देखा उसके चाचा जी उन लोगों के प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब टांगे से घर की ओर चल दिए। निखिल, वाह, मिट्टी की सौंधी सुगंध अच्छी लग रही है। जब गांव के अंदर जा रहे थे तो निखिल को मिट्टी की सौंधी सुगंध बहुत अच्छे लग रहे थे। थोड़ी देर बाद ही गांव के घर दिखाई देने लगे। पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया, यह खरीद भंडार है। यहाँ अपना अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं। यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुँचाया जाता है और वहाँ से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है, जहाँ से हम राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। तो वो लोग जब गांव के अंदर से अपने घर जा रहे थे, जाते हुए उन लोगों को एक इमारत दिखाई दिए। तो इमारत को दिखाते हुए निखिल के पिताजी ने निखिल को बताया कि ये खरीद भंडार है। मतलब गांव के किसान अपने अनाज को क्या करते हैं, खरीद भंडार में बेचते हैं और उसी खरीद भंडार से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुंचाया जाता है। सरकार का जो गोदाम होता है उसमें पहुंचाया जाता है। फिर सरकारी गोदाम से अनाज छोटे छोटे दुकानों पर जाते हैं और हम उसी दुकान से खरीदते हैं। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुंच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था लेकिन सफाई से लिपा गया था। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। तो गांव की सुंदरता देखते हुए वो लोग घर पहुंच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था और बहुत सफाई से लिपा गया था। तो घर पहुंचते ही चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने उन लोगों का अभिवादन किया। कैसे किया हरदेव ने? हरदेव ने पाँव छूकर उन लोगों का अभिवादन किया। किसके पाँव छुए हरदेव ने? निखिल के पिताजी के, मतलब अपने चाचा जी के। और क्या किया? छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। ठंडे पानी से नहाने के बाद निखिल को बहुत मज़ा आने लगा। हुर्रे, मज़ा आ रहा है। तो गांव के ठंडे पानी से नहाकर निखिल एकदम मज़े से रह नहीं पा रहा था। ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया। वहाँ छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा। उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। क्यारियाँ देखकर उसने पूछा, मतलब ठंडे पानी से नहाने के बाद वो लोग खेत देखने निकल गए। खेतों में जाकर तरह तरह के सब्जी देखकर निखिल को बहुत अच्छा लगने लगा। उसने पूछा,
भैया, हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियां उगा सकते हैं? तब हरदेव ने जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वे आगे बढ़े। हरदेव ने बताया, आजकल बीज बोने का मौसम है, इसलिए किसान व्यस्त है। उधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे इन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा देंगे। मतलब वो लोग जिस समय गांव गए थे वो धान बोने का समय था और किसान धान बोने में व्यस्त थे। हरदेव क्या बता रहा था, वो देखो, किसान ट्रैक्टर और हल से खेत जोत रहे हैं। वे बातें करते करते बस्ती की तरफ आ गए। हरदेव ने बताया। पहले निखिल ने पूछा, अरे वाह, अरे वो आपका विद्यालय है? एक इमारत को देखते हुए निखिल पूछा। तो हरदेव ने बताया, हाँ, आसपास के गांव के छात्र भी यहाँ पढ़ने आते हैं। मतलब सिर्फ हमारे गांव के नहीं, आसपास के गांव के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं। लौटते समय निखिल ने पशुशाला देखी। उसमें कुछ गाय भैंसें भी बंधी थी। घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदेव बोला, इस संयंत्र में गोबर गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई में धुआं नहीं होता है, मक्खी मच्छर भी नहीं होते। तभी चाचा जी ने आकर कहा, जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर दिया है। गांव में खेत, विद्यालय, यह सब देखने के बाद निखिल और हरदेव पशुशाला देखने गए। पशुशाला में उन्होंने क्या देखा, गोबर गैस संयंत्र उन लोगों ने देखा। तो और बोले कि इस हरदेव ने निखिल को समझाया कि इस संयंत्र मतलब इस प्लांट में गोबर गैस बनती है और गोबर गैस के इस्तेमाल से रसोई में धुआं नहीं होता और मक्खी मच्छर भी नहीं होता है। दोनों हाथ धोकर, फिर उसी समय क्या हुआ, चाचा जी ने आकर उन लोगों को खाने के लिए बुलाया। दोनों हाथ धोकर रसोई घर में गए। चाची जी ने खाना परोसा। खाने के साथ घर में बना मक्खन खाकर निखिल फूला न समाया। कितना प्यारा है गाँव। मतलब चाची जी के हाथ से बने खाना खाकर निखिल फूला नहीं समा रहा था और उसने कहा कि गाँव कितना प्यारा है। तो बच्चों, तुम लोगों में से कोई गाँव गए होंगे और जो लोग नहीं गए तो गाँव जाकर घूमकर देखना कि गाँव में कितना मज़ा आता है और ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ना। थैंक यू।